तो चलिए आइए पढ़ते हैं एक आज की प्यारी सी हमारी कहानी। कहानी का नाम है ईदगाह। ये कहानी हमारी रमज़ान के ऊपर है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ के बाद ईद आई है। गांव में इतनी हलचल है, ईदगाह की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर ही गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने 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 बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? इन्हीं सी जान 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करें? अधिक पैसे भी पास नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से वह कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई है। हामिद ने भीतर जाकर कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से मेला चला। अन्य बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने पेड़ों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जुट गई। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वह कितने सुंदर खिलौने हैं, बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। अचानक की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह कितने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन। सब मज़े से खा रहे हैं।
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह इतनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, ज़रा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो चिमटा ही लूँगा। दादी उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महसूद और मिजाज दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो ले लो, नहीं तो रास्ते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार गुड़की न दे। लेकिन दुकानदार ने गुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के साथ आया। मोहसिन ने सहकर कहा, यह चिमटा क्यों उठा लिया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी जरा नीचे गिर जाए तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के और छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं। वकील साहब चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा सब बहादुर लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क का बच्चों के पास कोई जवाब न था। इन्होंने 3-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके
हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आ गया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, 3 पैसे थे उनका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव में, यह तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध जैसे उड़ गया। बच्चे में इतना त्याग है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई और रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और इधर हामिद वहाँ अपनी दादी की प्यार भरी गोदी में दुबका जा रहा था। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ये कहानी थी हमारी प्रेमचंद की। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी प्यारी सी ये कहानी जिसका नाम था ईदगाह। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करना हमारी कहानी का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।